नमस्ते, मैं कोमल अरविंद और आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ इमोशनल नेग्लेक्ट का। तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर सुनिएगा। इससे आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। जो टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, इट इज़ अबाउट इमोशनल नेग्लेक्ट। कभी सोचा है कि एक ही वुंड, एक ही घाव, एक ही तकलीफ जो ना दिखता है, ना ही जिसको हम छू सकते हैं, पर ज़िंदगी भर अफ़ेक्ट करता रहता है। कभी किसी ने पूछा ही नहीं। एक हमदर्द की जैसे आपको कमी महसूस होती है कि कोई पूछे बार-बार या कोई हो साथ में कि तुम ठीक हो क्या? और हमने समझ लिया शायद फ़ील करना ही गलत है, इसीलिए कोई इसकी वैल्यू नहीं करता है, तो हम भी वैल्यू नहीं करते हैं। तो जब हम बात करेंगे एक ऐसे ही ट्रुथ की जो सबकी कहानी है, ज़्यादातर लोगों में है और ज़्यादातर लोग इसके थ्रू गए हैं, दैट इज़ द इमोशनल नेग्लेक्ट। एक ऐसी खामोशी जिसमें एक अजीब-सा पेन हम कैरी करके आगे बढ़ते रहते हैं, जब तक उसे तोड़े ना, उससे बाहर ना निकले। तो समझते हैं आखिर इमोशनल नेग्लेक्ट होता क्या है? यह नेग्लेक्ट कोई मारपीट नहीं होती, ना ही एब्यूज़ जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये होता है जब आपकी फीलिंग्स इग्नोर की जाती है, जब आपके इमोशंस को समझा नहीं जाता है, जब आपके अंदर के बच्चे को सुना नहीं जाता है। या कहूँ उसको सुनने वाला नहीं होता है। बचपन में या तो पेरेंट्स, केयरगिवर के साथ ये अनुभव हो सकता है, राइट? कि आपने ये सुना हो कि आपको सब कुछ तो दिया, आपके पास अच्छा स्कूल है, कपड़े हैं, खाना है, पर क्या नहीं है? इमोशनल प्रेज़ेंस, पर उसको कोई कंसीडर नहीं करता है। और फिर हमें यही सीख मिल जाती है कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। मुझे अपने दर्द को छुपाना चाहिए। यह इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है? दूसरी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, राइट? चाहे स्कूल का होना, खाना होना, कपड़े होना, मनी होना, बट इमोशनल अवेलेबिलिटी या इमोशंस इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब आगे बात करते हैं इसका हमारे अंदर असर क्या होता है। तो आज हम बड़े हो गए, ठीक है? बड़े हो गए, सक्सेसफुल भी हैं, पर अंदर एक इमोशनल सूखापन रहता है। एज़ इफ दिल ने महसूस करना जैसे बंद कर दिया है, जिसे हम नंबे का उठना कहते हैं। अक्सर मेरे पास इस तरह के क्लाइंट्स भी आए हैं और मैं खुद भी इसके थ्रू गई थी और बाहर निकली हूँ। ओके, तो हम क्या करते हैं? नंब आउट हो जाते हैं। कभी आपको भी ऐसा लगा है? सोच के देखिएगा कि आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि सब कुछ होने के बाद भी दिल जैसे खाली-सा लगता है? तो ये कुछ नहीं, ये वही वाला दर्द हो सकता है जिसमें हमने कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया, जिसे आपने एक्नॉलेज करना ही भूल गए, जिसे हमने कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया। अब बात करते हैं इसका साइकोलॉजी और साइकियाट्रिस्ट के अनुसार क्या पर्सपेक्टिव बनता है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि इमोशनल नेगलेक्ट बचपन का ट्रॉमा होता है। इट इज़ लाइक इट हैज़ कम फ्रॉम चाइल्डहुड। ट्रॉमा का मतलब ज़रूरी नहीं हमेशा कोई बड़ी चीज़ हुई हो। इमोशनली कोई प्रेज़ेंट नहीं रहा है, इसका असर भी जब किसी चीज़ का असर, किसी घटना का असर लंबे समय के लिए आप पर हो जाता है, इट्स लाइक आप अब वो सीन आपकी ज़िंदगी में हो नहीं रहा है, पर उसका असर अभी भी आप कैरी कर रहे हो, उसको भी ट्रॉमा ही कहा जाता है। ओके? तो ये ट्रॉमा विज़िबल तो नहीं होता, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी, रिलेशनशिप और सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ डिसीज़न मेकिंग में दिखाई देता है। कई बार लोग यह अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। क्या? लो सेल्फ स्टीम, इमोशनल नंबनेस, जिसकी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी की थी, और एक और कांस्टेंट फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, एक खालीपन की अनुभूति।
और साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग अगर यह निगलेक्ट सीवियर हो तो डिप्रेशन में इंसान जा सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी या पर्सनालिटी डिसऑर्डर तक डेवलप हो सकता है। उन्हें लगता है, भाव बता रही हूँ क्या आता है, मैं डिजर्विंग ही नहीं हूँ प्यार के लिए कि कोई मेरे को इमोशनली अवेलेबल हो। ओके, तो अगर इस चीज को अगर हम पूरी तरह से सबटच करते रहते हैं तो इसकी कंडीशन सीवियर भी हो सकती है। सबके लिए नहीं, पर किसी किसी के लिए ये चीज बहुत सीवियर ढंग तक भी जा सकती है। ओके, इसलिए कहते हैं ना, जितना जो हंसने का मन करे तो हंसो, लेकिन जब रोना आए तो रो भी लो। हर इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जरूरी होता है। नहीं सेफ फील हो रहा है सबके सामने करने के लिए तो अकेले में कर लो, पर कर लो, जिससे ये सबटाज ना हो और इससे कोई सीवियर इम्पैक्ट आपके ऊपर ना हो। ओके, तो सबके पीछे कहानी क्या आई कि आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को वैल्यू नहीं दी गई, सुना नहीं गया। अब स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से इसका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बोलूं तो जब आपके इमोशंस को बार 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 दबाया जाता है ना, तो आपका कनेक्शन आपके हार्ट से टूटने लगता है। इट इज लाइक सोल, और हम कहते हैं ना हमारा सोल बॉडी का कनेक्शन मेंटेन रहता है, राइट? सोल बॉडी और स्पिरिट का, तो उसमें ये इमोशंस और फीलिंग्स बहुत मायने रखते हैं। ओके, क्योंकि आप अपने आप को ही महसूस नहीं कर रहे हो, आपने सीख लिया है महसूस नहीं करना चाहिए। इस वजह से कई बार आपकी सोल की कॉलिंग से भी जो फीलिंग्स आती है, इमोशंस आते हैं, गाइडेंस आते हैं, कहीं ना कहीं आप उससे भी इग्नोर करने लगते हो, और आपका बॉडी का, हार्ट का, स्पिरिट का सारा कनेक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है। और इसका सबसे ज़्यादा असर होता है आपके हार्ट चक्र पे, क्योंकि इससे आपका हार्ट चक्र क्या हो जाता है, ब्लॉक। इसका असर होता है आपके सोलर प्लेक्सस पे, आपको सेल्फ वर्थ की कमी महसूस होती है, और जिंदगी में एक हमेशा एक डिस्कनेक्ट की फीलिंग का आवागमन हो जाता है। जैसे कि जो सोल लव की डिजायर है, आप उसको भी इग्नोर करते हैं, ओके, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो महसूस करके देखिएगा, क्या आप इस दौर से गुजर रहे हैं या कभी गुजरे थे? एक जेंटल रियलाइजेशन करने की बात कर रही हूँ मैं, कि आपने खुद को कभी ऐसा टफ बनाया, फीलिंग को छुपाया, पर यह सब आपने इसलिए किया क्योंकि किसी ने आपकी इमोशंस को कभी सेफ स्पेस नहीं दी। इट्स नॉट लाइक कि ये आपकी गलती थी, बस ये आपका एक सर्वाइवल मैकेनिज्म रहा। तो आपको बेस्ट क्या लगा? नंबर आउट हो जाओ, खुद भी मत फील करो, और फीलिंग्स आए भी तो दूसरों से भी मत शेयर करो, राइट? अब आती है सवाल कि अब क्या किया जा सकता है, राइट? कि अब सवाल ये है कि अब हम क्या करें। तो सबसे पहले पहली स्टेप है एक्सेप्ट करना कि हाँ, मेरे अंदर एक इमोशनल ड्राइनेस है। अगर आप नंबर आउट हो तो ये अपने आप में स्वीकार करना कि हाँ, मैं इमोशनली नंबर आउट हूँ और मुझे अपने दिल से वापस कनेक्शन बनाना है। हर किसी का हीलिंग जर्नी अलग होता है, लेकिन कुछ टूल्स होते हैं जो सबको हेल्प करते हैं, ठीक है? तो अगर प्रैक्टिकल टूल्स की बात करूँ 3D रियलिटीज के हिसाब से, जो अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ नहीं भी जाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लेकर मैं बात करूँ, तो अगर आपको लगता है कि आप इमोशनल नमनेस, एंजाइटी या डिप्रेशन फील करते हैं, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? वो आपको थेरेपी या मेडिकेशन, वो आपको थेरेपी या मेडिकेशन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल टूल्स के ऊपर यकीन करते हैं, उस रास्ते को अपनाना चाहते हैं और डीप हीलिंग करना चाहते हैं, तो उस केस में आप स्पिरिचुअल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ पावरफुल जैसे सोल बेस्ड टूल्स भी है, जैसे आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं, उससे आप अपनी पूरे माइंड, बॉडी और इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं, है ना? सप्रेस इमोशंस को फिर से फील करना चालू कर सकते हैं। और मेरे क्लाइंट्स के ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी रेकी सीखने आया है सबका ये कॉमन एक्सपीरियंस रहा है कि वो आने के बाद बोलते हैं हमको अभी हमने हीलिंग चालू कर दी है, अब हमको रोना आता है, हमें अपसेट फील होता है, सब कुछ खुश रही थी मैं, तो फिर अब ये क्या हो रहा है? वो जहाँ भी नंबर आउट थे ना, अब वो सेफ फील करते हैं कि उन फीलिंग को फील करना।
उसे आराम से फील कर पाते हैं और रिलीज भी कर पाते हैं। तो रेकी हीलिंग आप सीख सकते हो, उसका बहुत अच्छा असर होता है। चक्रा हीलिंग कर सकते हो, राइट। बेसिकली आपके हार्ट चक्रा की, आपके सोलर प्लेक्सस की। ओके, वो हेल्प करेगा वो सारे ब्लॉक इमोशंस को रिलीज करने के लिए, है ना, फिर से अपने हार्ट से कनेक्ट होने के लिए। आप एंजल थेरेपी सीख सकते हो, उसके साथ भी आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग का अप्रोच बढ़ेगा, आप अपने आप से कनेक्ट होगे और उससे भी आपके चक्रा भी हील होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कोई डीप सवाल है तो आप आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कैसे करना है वह सीख सकते हो, या तो सेशन ले सकते हो, या सेशन लेकर वह सीख सकते हो कि आपकी सोल की कहानी को समझने के लिए और कार्मिक पैटर्न क्या है वह जानने के लिए और हील करने के लिए। अल्टीमेटली हमको उससे ब्रेक थ्रू ही तो होना है ना। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है सबसे पहले क्या करना है, तो आप एक लाइफ कोचिंग सेशन ले सकते हो। जो पर्सन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट है, चाहे तो आप मेरे साथ भी ले सकते हैं, है ना। उसमें हमको क्लियर डायरेक्शन भी मिल सकता है कि आपकी सोल कॉलिंग क्या है, आपको पहले क्या करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो तो ये सब खुद भी सीख सकते हो, है ना। और फ्यूचर में चाहें तो आप सर्टिफाइड होके लोगों को भी सिखा सकते हो। ओके, तो अगर आपको महसूस होता है कि आप तैयार हो, आप रेडी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मेरे वेबसाइट में आप सेशंस बुक कर सकते हो, कोर्स बुक कर सकते हो। ओके, क्योंकि इन सब बातों को मैं अच्छे से समझती हूँ, मैं खुद भी इस दौर से गुजरी हूँ। इमोशनली नंबर आउट होना, उससे बाहर निकलना, ये बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। ओके, तो अगर आप ये फील कर रहे हो कि ये सब आपके साथ है, ये इमोशनल निगलेक्ट से आप गुजरे हो, तो अब टाइम आ गया है कि आप अपने पास वापस आ जाए। ओके, तो शुरुआत आपसे ही होगी, आप ही के डिसीजन से होगी, राइट। तो जो प्यार आपको नहीं मिला वो आप खुद को दे सकते हो, खुद को वो फ्रीडम दे सकते हो कि हाँ, मैं जो भी फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इट्स ओके, सेफ टू फील, सेफ टू रिलीज, सेफ टू टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। ओके, जो सुनवाई आपके इमोशन को नहीं मिली, उसके लिए आप खुद को वो सुनवाई दे सकते हो, खुद को वो टाइम दे सकते हो, खुद को वह स्पेस दे सकते हो, जिससे वह पेन आपके सोल के साथ, आपके कॉन्शियसनेस के साथ इसी जन्म में हील हो जाए और आगे ना जाए। ओके, तो अपने दिल का हाथ पकड़िए और सोल के साथ वापस अपने घर आ जाइए। आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से यह वीडियो अप आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको रीच कर पाते हैं। आप कमेंट्स भी मेंशन कर सकते हैं, पर लाइक और सब्सक्राइब पहले ज़रूर कीजिएगा, फिर कमेंट्स भी दे दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरिओम तत्सत। For watching and subscribing my videos. Please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.